राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव की शुरुआत 13वीं सदी में हुई थी। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो अपनी बुद्धिमत्ता, जल प्रबंधन और कृषि तकनीकों के लिए प्रसिद्ध थे। कुलधरा और इसके आसपास के 83 गांव मिलकर एक समृद्ध सभ्यता का हिस्सा थे। इन ब्राह्मणों ने ऐसी जल प्रणाली विकसित की थी जिससे रेगिस्तान में भी खेती करना संभव हो गया था। 19वीं सदी के दौरान जैसलमेर राज्य में सलीम सिंह नाम का एक मंत्री हुआ। वह अपनी क्रूरता, लालच और अय्याशी के लिए कुख्यात था। कुलधरा गांव उसकी नजरों में था क्योंकि यह गांव समृद्ध और शांतिप्रिय था। एक दिन उसकी नजर गांव के मुखिया की जवान और बेहद खूबसूरत बेटी पर पड़ी। उसने गांव वालों को धमकी दी कि या तो वह लड़की उसकी पत्नी बने या फिर पूरे गांव को उसकी क्रूरता का सामना करना पड़ेगा। उसने यह भी कहा कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह भारी कर लगाकर गांव को तबाह कर देगा। पालीवाल ब्राह्मण एक गर्वित और सामूहिक निर्णय लेने वाला समाज था। वे जानते थे कि सलीम सिंह जैसे अत्याचारी के आगे झुकना उनकी संस्कृति और मान सम्मान के खिलाफ है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि अगर उन्होंने विरोध किया तो सलीम सिंह उनके गांव को तबाह कर देगा। लंबे विचार विमर्श के बाद गांव के बुजुर्गों ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। उन्होंने पूरी रात में गांव खाली करने का फैसला किया। यह निर्णय केवल कुलधरा के लिए नहीं था, बल्कि उसके आसपास के सभी 83 गांवों के लिए भी था। गांव छोड़ने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को शाप दिया कि यहां कोई कभी भी बस नहीं पाएगा। वे सब अपने घर, संपत्ति और खेत खलिहान छोड़कर चले गए। यह घटना इतनी गोपनीय थी कि किसी को पता भी नहीं चला कि वे कहां गए। कुलधरा अब एक खंडहर है। टूटे फूटे मकान, वीरान सड़कें और चारों तरफ फैली खामोशी इस जगह को भूतिया बनाती है। लोगों का कहना है कि यहां कोई बसने की कोशिश करता है तो उसे अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जो लोग सूरज ढलने के बाद यहां जाते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ठंडी हवा के झोंके महसूस किए हैं, जबकि वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। कई पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने खंडहरों के बीच किसी की परछाई देखी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI अब इस जगह को संभालता है, लेकिन यहां शाम ढलने के बाद रुकने की सख्त मनाही है। कहा जाता है कि रात में यहां की स्थिति बेहद डरावनी हो जाती है। ये कहानी इतिहास, लोक कथाओं और डरावनी घटनाओं का अनूठा मिश्रण है। कुलधरा का शाप आज भी लोगों को खींचता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई एक गहरा रहस्य बनी हुई है।